नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ। हम अपना जीवन खुद नरक में डाल लेते हैं ऐसे लोगों की बातों में आके, ऐसी दुनिया की बारों के बातें सुन सुन के कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर दुनिया कैसे जा रही है। तो ज़्यादातर पंजाब और यहाँ की हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं जी कनाडा चलते हैं। हर इंसान को कनाडा का कीड़ा लगा हुआ है कि कनाडा चलते हैं, कनाडा में मल्टीप्लाई 60 करके बंदा की इतनी करेंसी का ये रेट है, वहाँ पे इतने पैसे मिलते हैं, ये कमाई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं अच्छी खासी जॉब पे था, यहाँ पे काम करता था, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पे जॉब करता था। मेरे कुछ साथी चले गए, बाहर चले गए, कनाडा में थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हिसाब किताब है। तो वो कहते मेरे साथ में कोई 20 लाख पर पैकेज पे काम करते थे यहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या है। तो कहते बड़ी अच्छी कमाई है, तो तुम भी आ जाओ। तो मैंने कुछ आव देखा ना ताव देखा, मैं भी कुछ एजेंटों के पास में चला गया। तो एजेंटों के पास में जाते एजेंटों ने पैसे लेने थे। जैसे मर्जी करके एजेंटों ने मेरा टूरिस्ट वीज़ा लगवा देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जब हम लगवाते हैं तो गवर्नमेंट की फ़ीस 1000 होती है, $100 होती है, मोटा मोटा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये दे के गवर्नमेंट की फ़ीस देते हैं, बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। बायोमेट्रिक्स के बाद में वीज़ा आ जाता है, 2 से 3 महीने के बीच में वीज़ा आ गया। होटल बुकिंग्स दिखा देते हैं कि हाँ भी होटल बुकिंग दिखा दी, होटल बुकिंग्स के ऊपर कि हाँ भी मैं घूमने जा रहा हूँ। जब हम घूमने वहाँ पे चले जाते हैं तो पर्पज़ तो हमारा वही होता है कि हम वहाँ पे जाके काम करना है, वहाँ पे जाके अपना वो करवाना है कि किस तरीके से हम वहाँ के पीआर ले लें या वर्क परमिट ले लें। तो वर्क परमिट के लिए वहाँ पे इमिग्रेशन वाले अमूमन हमारे इंडिया की बैठे हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वो लोग इमिग्रेशन का ही वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ का लोकल लाइसेंस ले लेते हैं, वहाँ के लाइसेंस लगता है जो इमिग्रेशन का काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे एलएमआई सिस्टम होते हैं। एलएमआई लेबर मार्केटिंग, वहाँ पे मतलब कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे लेबर नहीं मिल रही है, हमें लेबर बाहर से लेनी है दूसरी कंट्री में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का नियम होता है कि आप वहाँ की वेबसाइट पे चढ़ाओगे कि मुझे यहाँ पे मैन पावर नहीं मिली, मुझे बाहर से लेनी है। अब उनकी एलएमआई वहाँ से अप्रूव होके आ जाती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप बाहर से बंदा ले लो। फिर वो क्या करते हैं, बिजनेस वहाँ पे एलएमआई आगे सेल करते हैं, रीसेल करते हैं वहाँ पे। मतलब लोगों को कहेंगे कि हाँ जी हम आपको वर्क परमिट देते हैं 2 साल का, आप हमें $30,000 दे दीजिए या $40,000 दे दीजिए। अब हर जगह मतलब छोटी छोटी शॉप्स है, इतना बिजनेस है नहीं। आप देखो कि कनाडा की आबादी जो टोटल है दिल्ली के मुकाबले है, जितनी हमारी दिल्ली की आबादी है उतनी पूरे कनाडा की आबादी है। मतलब एक साइड से 4,000 किलोमीटर बाई 4,000 किलोमीटर में पड़ता है। तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली कम है। हमारे वाले वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे यही काम करते हैं। वहाँ पे कंट्री के अंदर में कोई चीज़ की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, पेट्रोल गैस इसका काम है। और 99% जो चीज़ें आती है वो बाहर से आती है, चाइना से, यूएसए से। खाने पीने की हर चीज़ बाहर से आती है, क्योंकि वहाँ पे स्नो बहुत पड़ती है। सम टाइम -40 चला जाता है टेम्परेचर। मतलब 6 to 7 मंथ तो वहाँ पे स्नो ही रहती है कुछ एरिया में, कुछ एरिया ठीक भी हैं। अमूमन हमें जो देते हैं उस एरिया में ही भेजते हैं। तो वहाँ पे इतना काम है नहीं, 6 मंथ का काम होता है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयर बोलता है कि हाँ जी मुझे 40,000 दे दो या 30,000 दे दो कि एलएमआई ले लो। एलएमआई ज़्यादातर हमारे इंडियंस जो जाते हैं ट्रकिंग में जाते हैं, कि ट्रकिंग के अंदर में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। 6,000 से लेके 10,000 के बीच में एक ड्राइवर कमाता है। तो हम वहाँ पे गए, जाके देखे तो दोस्त ने कहा कि यार देखो काम तो कुछ है नहीं, ऐसे तो एलएमआई मिलनी है, ट्रकिंग की एलएमआई मिल रही है। तो मैंने कहा क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब ट्रकिंग के अंदर मुझे क्या करना पड़ा, मेरे को सबसे पहले जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जब बनाने जाते हो आप, $400 से $500 लगते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्लासेस देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप जनरल नॉलेज का टेस्ट देंगे। जनरल नॉलेज का टेस्ट देने के बाद में $23 का टेस्ट है,
गवर्नमेंट की फ़ीस देते हैं, उसके अंदर में क्वेश्चंस होते हैं, रोड के जो साइंस होते हैं उनके बारे में बताते हैं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद में आपका रोड टेस्ट होता है। रोड टेस्ट के आपका 150 के करीब वो देना पड़ता है आपको, 150 देना पड़ता है रोड टैक्स के चार्जेस। तो मैंने भाई टेस्ट दे दिया। तो हमारे यहाँ ड्राइविंग अपोजिट साइड होती है, इंडिया से वहाँ पे अपोजिट साइड होती है। तो ऊपर आर सिखाने के लिए $50 लेते हैं, $50 लेते हैं सिखाने के लिए। तो उसने 3-4 दिन क्लासें लगाई। तो वहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होती है ऑटोमेटिक होती है, दूसरी गाड़ियाँ नहीं होती हैं। उन्होंने भाई मेरे को गाड़ी सिखा के मेरे क्लास 5 का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। उसके बाद में जर्नी होती है स्टार्ट ट्रक की, कि ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि $7,000 से $8,000 वो लोग ट्रक सिखाने के लेते हैं। $7,000 हम ट्रक सिखाने के उनको दिया। उसमें हमें टाइम लग जाता है 2.5 से 3 महीने। पहले आपको ट्रकों के बारे में पूरा आपको पूरी नॉलेज देंगे हो कि हाँ भी ट्रक में चढ़ना कैसे है, ट्रक के टायर कैसे चेक करने हैं, कपलिंग नॉन कपलिंग, ट्रक को ट्रेलर के साथ में जो हटाना कैसे हैं, ट्रेलर के साथ में जोड़ना कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको सारी चीज़ बताएंगे। ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक के अंदर में कैसे हवा भरती है ट्रक की, ठीक है, प्रेशर कितना PSI होना चाहिए, सारी चीज़ों का अब अमूमन हमारे जो इंडियन जाते हैं ज़्यादातर खेती बाड़ी वाले ज़मींदारों के लड़के जाते हैं, उन्होंने ट्राली चलाई हुई है तो उनको बैक करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब 53 फुट का ट्रेलर है तो बड़ा मुश्किल है। मैं भी 2 बार फेल हुआ, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस तो बन गया, 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। अब उसके बाद मैंने दोस्त को बोला भाई ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, अब मेरा तो वो करवा के दे। तो कहता है बात करता हूँ। तो उसने बात की तो बंदा कहता है $30,000 दो। मैंने कहा ठीक है दे देंगे जी, आप मेरे को करवा के दो। तो वहाँ पे जो रेट जो चलता है नॉर्मल जो लेबर रेट है वो $15 की है। मतलब 1 घंटा काम करोगे $15 का आपको $15 मिलेगा 1 घंटे का। अमूमन जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं देता है, 40 घंटे से काम ज़्यादा देता नहीं है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप उस एम्प्लॉयर के पास में काम करते हो 40 घंटे से हफ्ते में, तो उससे आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर के पास में मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, ना उनके पास में इतना काम होता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपको इतना ही देंगे। अब जो LMI है वो $27 की होती है, आपको पे वो $15 के हिसाब से कर रहा है, और टैक्स जो काट रहा है वो $27 के हिसाब से काट रहा है, वो वहाँ पे कैश ले लेते हैं लोगों से। तो ऐसे करके चलता रहता है। तो एम्प्लॉयर ने कहा भाई तो मैं बताऊँ कि क्या प्रोसेस है। तो वो क्या करते हैं कि इमिग्रेशन वाला हो, $3,500 इमिग्रेशन वाला लेता है वहाँ पे कि $3,500 दे दो, हम आपका केस लगा देते हैं। एम्प्लॉयर ने फ़ाइल पेश कर देते हैं, तो उसने वहाँ पे लगा दिया जी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे मेरा ट्रक ड्राइवर का लगा दिया। तो बॉर्डर लेके जाता है, उसको बॉर्डर पासिंग कहते हैं। USA का बॉर्डर पड़ता है साथ में, बॉर्डर में बाई हैंड ही वर्क परमिट दे देते हैं वो लोग। तो बॉर्डर पे लेके जाते हैं, बॉर्डर वाले 4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे आपका मोबाइल भी ले लेंगे कि हाँ भी ये बंदा बाहर से टूरिस्ट पे आया था, तो आज ये यहाँ पे वर्क परमिट, ये पहले तो कहीं ये चीज़ चेक नहीं कर रहा था, इसने गूगल में सर्च तो नहीं किया, ये जानकारी लेके तो नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर देते हैं। तो या तो साथ के साथ ही आपको बता देंगे कि वर्क परमिट आ जाएगा आपका, या आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। तो आपका पासपोर्ट भी रख सकते हैं कि हाँ भी अब आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा पासपोर्ट, आप यहाँ से आप हमारी कंट्री छोड़ दो। तो वर्क परमिट आ जाता है, वर्क परमिट मिल गया, काम स्टार्ट हो जाता है। अब काम तो वहाँ पे 4-5 महीने का होता है। उसके बाद में जो स्ट्रगल स्टार्ट होती है, अब अमूमन जो हम घर लेते हैं वहाँ पे, हमारा जो घर होता है वो $1,500 का होता है। 2 बेडरूम बेसमेंट होती है, $1,500 में 250-300 का आपका वो आ जाता है रेंट वगैरह, पानी का, गैस का। तो वहाँ पे -40 डिग्री में होता है, तो 24 आवर्स वहाँ पे
हीटर चल रहे थे, गाड़ी में भी हीटर होते हैं, घर में भी हीटर होते हैं, किसी भी मॉल में हर जगह हीटर होता है। हीटर हमारे जैसे इलेक्ट्रिक वाले नहीं होते, जैसे हमारे एसी सेमी एसी वाले सिस्टम होता है उसी तरीके से उनका सिस्टम होता है। गैस से चलते हैं तो उसमें पूरा घर गर्म रहता है। तो हमने शुरू कर लिया, तो काम ख़त्म हो गया। अब स्ट्रगल शुरू हुई, काम उसके पास में था नहीं। उसके बाद में जो हुआ तो अपने दोस्त को बोला, भाई अब क्या करें, काम तो बताओ कोई। तो कभी किसी पेंट करने वाले के साथ में चले जाता था, हफ्ता पेंट किया, हफ्ते पेंट का बाद निकल जाता है। कभी लोगों के खेतों में काम किया, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर वाले ले जाते हैं हमारे देसी कि हाँ भाई हमारे खेतों में काम कर लो। ट्रकों के टायर क्या चेंज करवाने का काम करवा लिया, मतलब मल्टीपल काम, नया काम, डेली नया काम। फिर मुझे बड़ी तरफ के, क्योंकि अब देखो हमारे 80% जो लोग होते हैं वहाँ पे जो $3,000 से कम कमाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई होती नहीं है, वो बेचारे काम के प्यासे होते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, तो गुरुद्वारे जाते हैं लोग, गुरुद्वारे से रोटी खाते हैं, शेयरिंग में रहते हैं, कोई $500 में रह रहा है, कोई कितने में रह रहा है। इस तरीके से वो सब हम गुजारा करते रहे, चलती रही ज़िंदगी। फिर भाई एक काम मिला मुझे बोतल डिपो का। बोतल डिपो का काम ऐसा होता है कि बोतल डिपो में क्या होता है कि हम्म, आप जैसे हम कोक की बोतल ख़रीदते हैं, दूध की बोतल ख़रीदते हैं, ये बोतल के जब हम ख़रीदते हैं उस टाइम वो पैसे काट लेते हैं। 1 लीटर से ऊपर होता है तो 25 सेंट काट लेते हैं, और 2 लीटर से डेली से नीचे होता है उसके 10 सेंट काट लेते हैं। अब वो जिस घर में इकट्ठे होते रहते हैं, ये बोतल हमारे खाली कैन इकट्ठे हो गए, दारू की बोतलें इकट्ठी हो गई, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। फिर उसके बाद में एक बोतल डिपो बना होता है, हम उस बोतल डिपो पे जाते हैं, बोतल डिपो को जमा करवा देते हैं। जमा कराने के बाद में वो इकट्ठे करके रिसाइकलिंग डिपो को भेज देता है बोतल डिपो वाला। तो वहाँ पे बोतल डिपो पे मुझे काम मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको पता ही है, अलग अलग वैरायटी के, कि किसी में जूस आ रहा था, किसी में क्या आ रहा था, तो हाथों से हम काम करते थे, गिनते थे, पूरे शाम तक पूरा शरीर बदबू मारने लगता था। 8 घंटे ही काम देते थे हमें। फिर उसके बाद में एक बड़े बैग के अंदर पैक पैक होते हैं कि 2,000 3,000 कैन से एक में डाल के, और उसका बड़ा पैकिंग करके तो हम उसको आगे दे देते थे, मतलब वो आगे रिसाइकलिंग डिपो को भेज देते हैं। चलता रहा। अब उसका भी स्नो वाला सीज़न आ गया, घरों से जाके पिकअप करना शुरू करवा दिया उसने। अब पिकअप करने जाओगे, आपको स्नो के अंदर इतनी स्नो होती है। वैसे वहाँ पे स्नो में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि मेन रोड के ऊपर में गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम बना रखा है कि स्नो है, स्नो साथ के साथ में झाड़ू मारेंगे, स्नो को इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके साइड में लगा देंगे, फिर दूसरा ट्रक आएगा उससे उबर के ले जाएंगे और एक जगह जाके इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। तो वो चलता रहा, कुछ दिन करते रहे, तो वहाँ पे भी काम ख़त्म हो गया। उसके बाद में भाई क्या करें, फिर जॉब की तलाश में, मतलब हर 10-15 दिन के बाद में जॉब की तलाश, क्योंकि मैन पावर वहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा है। फिर हमने ट्राई शुरू किया। उसके बाद में शुरू किया मैंने स्नो वाला। अब स्नो घर घर जाना, स्नो साफ करनी। ठेकेदार होता था, ठेकेदार ने 200 में मंथली फिक्स कर लिया कि हाँ भी जितनी बार स्नो पड़ेगी उसके घर के बाहर साफ करनी, करके साइड में गिरानी। वो गिरानी इसलिए पड़ती है क्योंकि लैंडलॉर्ड के ऊपर अगर कोई भी फिसल के गिर गया, कुछ भी हो गया, तो अगर वो क्लेम कर लेता है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कानून है कि आपके घर के सामने कि आपको स्नो साफ करनी है। तो आप ये देखो, -40 डिग्री के अंदर में मैं डेली स्नो साफ करता था। बेलचा उठा के उसको, स्नो को साइड में गिराना, पूरा पैर ऐसे गलने लग जाते थे, इतना ज़्यादा बुरा हाल होता था। स्नो क्या करता, स्नो का सीज़न ख़त्म हो गया, फिर हुई किल्लत, मतलब फिर नए काम की तलाश में। अब क्या करें, अब मुझे नया काम की तलाश में। तो इस बार काम मिला था मुझे इसका मीट बीफ वगैरह काटने का, इसकी प्लांट होता है। अब प्लांट के अंदर में -5 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आप
अगर जैकेट पहन के वहाँ पे काम करूँगा तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उठाना भी पड़ता है, एक एक पीस काटना पड़ता है, मशीनों से कटता है, वो हम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे ठीक था, काम अच्छा था, बट वो हमारे सर्दी की वजह से शाम तक हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाना, क्योंकि जो बीफ वगैरह होता है जिसको हम कटिंग करते हैं वो भी ठंडे होते हैं। वैसे हाथों में ग्लव्स तो पहने होते थे, बट वो जब भी हम मशीन के अंदर डालते हैं तो हमारे वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये बड़ा औखा लग रहा था भाई, अब क्या करें। फिर भाई अमेजोन में ट्राई किया। अमेजोन की वैन आती है, वैन के अंदर में सुबह जाना, घर घर जाके पार्सल डिलीवरी करना। 8 घंटे 10 घंटे का काम था। वहाँ पे बड़ा हार्ड काम था। हार्ड काम ये था कि आप ना फ़ोन सुन सकते हो, अंदर कैमरे लगे हुए हैं, पीछे कैमरे लगे हुए हैं, आगे कैमरे लगे हुए हैं। ड्राइविंग की कुछ भी आप गलती करते हो तो साथ के साथ ही भी टर्मिनेशन थी। तो वहाँ पे अब हमारे जैसे पब्लिक बाथरूम्स नहीं होते। बड़े परेशान हुए, करें क्या। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या करूँ, बाहर तो शुरू कर नहीं सकते थे। कानून है, अगर कहीं पुलिस पकड़ दे, टिकट काट देती है, चालान कर देती है। अगर वो चालान कर देती है तो कभी लाइफ में पीआर नहीं हो सकता। तो मैंने बोतल में यूरिन किया और रख दिया। दूसरे दिन ट्रक वालों ने, मतलब अमेजोन वालों ने देख लिया तो भाई उसने मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। फिर दूसरी कंपनी देखी कि हाँ भी डिलीवरी का काम जानते हैं, डिलीवरी वाला ही काम देखते हैं, कहीं और देखते हैं जहाँ पे हमें मिल सके। मैं डिलीवरी वाले काम में फिर की दूसरी मुलाकात, वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी लेनी पड़ी। घर घर जाके डिलीवरी, डेली 200-250 पार्सल डेली डिलीवरी करना। सुबह 6 बजे शुरू करना, रात को 9-9 10-10 बजे तक डिलीवरी करते रहना। तो काम तो ठीक था, पर उतना ही गाड़ी का खर्चा, टिकट्स का खर्चा। वहाँ पे हमारी जितनी टिकट, हम इसको बोलते हैं चालान को बोलते हैं, तो वहाँ पे हर गाड़ी का गाड़ी जो खड़ी करते हैं उस गाड़ी का एक लेवल होता है। एक कॉमर्शियल गाड़ी होती है, एक नॉर्मल गाड़ी होती है। नॉर्मल गाड़ी जो है कहीं भी जो पार्किंग खड़ी कर सकते हैं ना, वो 5 मिनट कर सकते हैं। वहाँ पे खड़ी करने की जगह बनी होती है, ऐसे मेन रोड पे खड़ी नहीं कर सकते आप। पार्किंग में खड़ी करोगे, पार्किंग में पैसे लगते हैं। अब डिलीवरी का काम, $2 मुझे एक पार्सल के मिलने हैं। अगर एक डिलीवरी करने गया, अगर $10 की मैं पार्किंग कटाऊँगा तो बड़ा परेशान हो जाऊँगा। तो भाई मैंने वो रॉन्ग जगह पार्किंग खड़ी कर देना। मुझे पहले तो पता ही नहीं होता था कि हाँ भी ये लोडिंग जोन पार्किंग खड़ी करने के लिए तो बना हुआ है। बट मेरी गाड़ी कमर्शियल नहीं थी, नॉर्मल थी, उसको 5 मिनट मिलते थे। 5 मिनट में तो आके बंदा आता था, टिकट काट जाता था। वहाँ पे ना हमारी तरह नहीं है कि आके किसी ने आपसे बात करनी है। वहाँ पे चुप चुपाते हो, नंबर लेंगे, टिकट काट के आपको भेज देंगे, आपको ऑनलाइन घर पे ही आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर में मुझे 4,000 रुपये के चलान आ गए। मैंने एड्रेस चेंज किया हुआ था, ईमेल आईडी चेंज किया हुआ था, मुझे पता नहीं था। और हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो साल के बाद में 1 साल के लिए वैलिड होता है। साल के बाद मैं जाता हूँ वहाँ पे कराने, तो कहते 4,000 जमा करा दो। मैंने 4,000 जमा करा दिए। 4,000 जमा कराने के लिए आपका रिन्यू तब होगा जब आपका ये कराओगे, मेडिकल कराओगे, क्योंकि आपका कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है। अब भाई $175 के अंदर में मेडिकल का सर्टिफिकेट बना के जमा करवाया मैंने। फिर जाके मेरा उन्हें रिन्यू करने बात आई। अब रिन्यू वाले टाइम में क्या कहा, रिन्यू वाले टाइम में तो उन्होंने कहा कि ये आपका रिन्यू नहीं हो रहा है, स्पेशल कमांड आती है। अब स्पेशल कमांड कैसे आई, बड़ी सोचने वाली बात है कि स्पेशल। अब क्या होता है कि इमिग्रेशन वाले, जिनके वीज़ा जो होता है, वीज़ा 2 साल का देते हैं। 2 साल के बाद में क्या होता है, आपको वीज़ा या तो नया वर्क परमिट खरीदोगे या पीआर लगाओ, कोई न कोई स्टेटस आपके पास में। मेरा स्टेटस 2 साल के बाद में ख़त्म होने वाला था। ख़त्म होने वाला तो ये, अब मेरा नंबर भी चेंज था, ईमेल आईडी चेंज थी। अब बॉर्डर सिक्योरिटी ने कहाँ से इंसान का पता लगाना है, कैसे ढूंढेंगे। इतनी बड़ी जनता के अंदर में किसी इंसान का वर्क परमिट ख़त्म हो गया, उसको ढूंढेंगे कैसे, नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड के अंदर में, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर में कॉलम डाल के छोड़ देते हैं।
तो अब हमारे जैसे क्या होता है कि हम जैसे रोड पे जा रहे हैं, पुलिस ने कहीं पुल कर लिया, पुलिस ने पुल करते ही कहना तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड है। सस्पेंड तो उन्होंने बैकग्राउंड से कर देते हैं वो लोग वहाँ पे। तो भाई या तो वर्क परमिट दिखाओगे तो आके एक्सटेंड करा सकते हो, अदरवाइज आपका एक्सटेंड नहीं होगा। तो भाई वो नहीं हुआ। तो गाड़ी थी, सब कुछ था। तो डेली मैंने इंस्टाग्राम पे पेज पे चढ़ाना, लोगों को बोलना कि ये भाई जी मुझे बंदे की ज़रूरत है जो गाड़ी चलाए, सिर्फ डिलीवरी मैं कर लूँगा। मैं डेली बंदा लेके जाता था। अब धीरे धीरे देखो, अगर मैं 200 कमा रहा हूँ तो 60 70 $80 तो उसको दे देता था, $30 $40 का खर्चा डाल देता था, तेल तेल का लग जाता था। अब एक टाइम का खाना भी खाओगे तो आपको 15 से लेके $20 लगता था, किराया भी देना था। मतलब आप ये देखो कि कैसे जंजाल में इंसान फंस जाता है। ऐसे हालात हो जाता है, अगर आप एक महीना वहाँ पे काम नहीं करते हो तो आप होमलेस हो जाते हो। आपके पास में घर भी नहीं होता है कि आप किसी घर के अंदर में सो सको। हमारे इतने देसी हैं, बेचारों को काम नहीं मिलता, फ्री में काम करने, गुरुद्वारे में रोटियां खा रहे हैं, फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। एक नहीं, स्टूडेंट डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन का इतना बुरा हाल है, अकेले बैठ बैठ के रोना। अब हम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। रो, अकेले रो लो, अकेले रोते रहो। जो इन लोगों को लगता है कि यार ये तो वहाँ पे $2000 या $3000 कमा रहा है, तो मतलब आप ये देख लो, बोलना बहुत आसान है। 90% लोग जो है ना $3000 तक रहते हैं, एवरेज $2000 कमाते हैं हमारा स्टूडेंट। 2000 में बनता क्या है? 2000 मतलब 1,20,000। 500 रुपये मिनिमम आपका खर्चा है वहाँ पे। घर कोई किराए लेते हो, किसी के साथ में शेयरिंग में रहते हो, मिनिमम घर पे भी रोटी बना के खाओगे तो 500 लग जाएंगे आपको। 500 की ग्रोसरी आएगी, राशन लेके आओगे आप। बस में भी सफ़र करते हो तो महीने के $75 का पास है। बस हर जगह तो जाती नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा। वहाँ पे साइकिलें चलती नहीं है, ऑटो रिक्शा चलता नहीं है, वहाँ पे तो कारें चलती है। ठीक है, कार भी चलाओगे तो $1.5 रेट है गैस का। और वहाँ की गाड़ी 6 सिलेंडर होती है, 8 से 10 की एवरेज देती है, उससे ज़्यादा तो एवरेज भी नहीं है। तो हर बंदा जंजाल में ऐसा फंस जाता है, सिर्फ वो पीआर का लालच, उसको सिर्फ पीआर का लालच है कि पीआर के लिए मैंने वो करना है। उस पीआर का क्या करना है आपने? उस पीआर का क्या करना है जब आपका मेंटल लेवल, आप कितने दिन तक ठीक नहीं हो सकते, आपका दिमाग आपका ऐसा हो जाता है, आप किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। ऐसे फेल होते हैं इंसान, ऐसे फेल होते हैं। मतलब 10% रेशियो है जो यहाँ से पैसे लेके गया है, जो वहाँ पे काम कर रहा है वो ही कर रहा है। अदरवाइज कहीं आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई इंसान सक्सेस हुआ हो जिसने पैसा लगाया है अपना बिजनेस। अब हमारे गुजराती हैं, हमारे गुजराती बहुत अच्छा काम करते हैं, वो जाके बिजनेस ले लेते हैं, वहाँ पे बाय कर लेते हैं, बिजनेस बिजनेस बाय कर लेते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉय रखते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ है ना इंश्योरेंस के साथ में है। जैसे आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, बिजनेस ले रखा है, फिजियोथेरेपी का भी काम करते हैं। फिजियोथेरेपी जैसे हमारे मसाज करते हैं और करते हैं। जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसको साल में 3 मसाज फ्री होती है, वो वहाँ से फ्री कराते हैं। हर चीज़ का लोगों ने, डेंटल का इंश्योरेंस ले रखा है, डेंटल का ही होगा, अदरवाइज तो बड़ा कॉस्टली है। अगर मैंने ये ऐनक लगा रखी है, ये ऐनक मुझे $600 की पड़ी है। हुआ क्या था, एक बार मैं डाउनटाउन में जा रहा था, तो डाउनटाउन के अंदर मैं डिलीवरी करने जा रहा था, नशेड़ी, वहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा है, होमलेस होते हैं, साइकिल से लेके होती हैं, सड़कों पे तुरे रहते हैं नशे में। उसने आके मेरे को यहाँ पे पंच मारा, इतना ज़ोर से पंच मारा, मेरी ऐनक भी टूट गई, तो मेरी आँख 1 महीने तक ख़राब रही। अब मुझे आँख ठीक करानी थी। आँख ठीक कराने के लिए मैं इतना परेशान हुआ ना कि पूछो मत। पहली बार है, 2-3 दिन मुझे अपॉइंटमेंट के लिए लग गए। अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर ने सिर्फ मुझे लिख के दिया $100। $100 में मुझे सिर्फ आँख का नंबर बताया उसने। उसके बाद में $164 का मैंने ये फ्रेम ख़रीदा, $600 का मैंने ये ग्लासेस लगाए। टोटल प्रोसेस को मेरे को 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने तक मेरे को आँखों के बगैर, आप बताएं कितना मुश्किल होता है बंदे को रहने के लिए। मैंने ये झेला।
वहाँ पे कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पे सुखी हूँ। बट कोई भी इंसान आपको यहाँ पे बताएगा नहीं सच्चाई कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। वहाँ पे सबके साथ में बुरा हो रहा है, सबके साथ में बुरा हो रहा है। जो सुबह सेव करके जाते थे, हम जो कपड़े लेके गए थे ना यहाँ से, जीन्सें पैंटें, एक भी नहीं पहनी। जो काम वाले कपड़े थे उन्हीं के अंदर में घूमते रहे, उन्हीं पे काम वाले कपड़े, हर सीजन के अलग अलग कपड़े, जूतों के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग -40, -45, -15, जैसी जैसी स्नो पड़नी वैसे वैसे शूज। अब इतनी ठंड में हाथ ऐसे करने लग जाते हैं, कितनी बार हम गाड़ियों में बैठ के रोते हैं। एक केमिकल आता है जो हाथों पे हम ऐसे लगा लेते हैं तो 8-10 घंटे तक गर्म रहता है, उसके बाद में हम ग्लव्स पहन लेते हैं। शूज जो आते हैं, शूज के नीचे हमारे लोहे के वो लगे रहते हैं, क्लिप से लगे रहते हैं, जिसमें जैसे आइस होती है, आइस के अंदर में हमारा वो गिरे ना हम, उसके लिए वो बना रहता है। तो लोगों को लगता है बहुत आसान है, 15-20 लाख रुपए लगा के चला जाता है इंसान, उसके बाद में जो फंसता है ना, ना आने जगह ना जाने जगह, इतना बुरा फंसता है ना कि लाइफ तबाह हो जाती है। यहाँ से सब कुछ बेच पट के चला जाता है इंसान, ना वापस आ सकता है ना जा सकता है। तो कनाडा जाने से पहले 4 बार सोचना कि होता क्या है, क्योंकि हमारे वाले बहुत यहाँ पे पंजाबी और हमारे वाले यहाँ के लोग सारे कनाडा में बसे हुए हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं संभाल लेते हैं, काम भी देते हैं, अपने बिजनेसेस हैं, पर वो बड़े वो होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टेप लें। गिनती की 4 बिल्डिंग है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी आपको दिखा रही है, बाकी लकड़ी के मकान हैं, जिप्सम बोर्ड के बने हुए हैं मकान वहाँ पे कोई काम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ घर बना रहे हैं लोग। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे इमिग्रेट ज़्यादा हो गए, इसलिए लगता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में लाइन है। दूसरा काम क्या है? हेल्थ का, हेल्थ लाइन में। तो हेल्थ लाइन में आप जाओगे, क्यों जाओगे? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ महंगा है। इमरजेंसी में जाने के बाद में इमरजेंसी में देखते हैं, अदरवाइज आपको बुखार भी हो गया, 1-1 महीना लगता है, 1-1 महीना लग जाता है आपको अपॉइंटमेंट आने में। बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, हर चीज़ कॉस्टली है। $8 से $10 का दूध की कैनी आती है 4 लीटर की। 1 पाउंड टमाटर लेने जाओगे $5.5 के हैं। नॉर्मल आप कहीं से दाल लेके खाओगे $15 की है। $2 से $3 के लिए एक चपाती है, क्या खा लोगे आप? बहुत लगता है। यहाँ से $1500-1600 की आपकी टिकट है अप डाउन की। जो टूरिस्ट पे जाता है उसको दोनों साइड की लेनी पड़ती है कि इतने दिनों में जाऊँगा, इतने दिन में वापस आऊँगा। आप जैसा सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं भी जाएं, इस सिटी में जाएं, सोच समझ के जाना, इतना आसान नहीं है। आने वाले टाइम में पीआर और इसका तो बहुत टफ काम है, मिलने वाला नहीं है कुछ। अभी भी आप देखो, यहाँ पे जितने पैसे वहाँ पे लगाना है, यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हो आप। पर वहाँ जाके आप सोच रहे हो वहाँ से कमा के आके बिजनेस सेटअप करेंगे, भूल जाओ आप, कभी भी नहीं हो सकता। जिनके दिमाग में है ना कि कनाडा में जाऊँगा, कमाऊँगा, उसके बाद में जाके यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर लूँगा, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप पैसे सारे लगा चुके हो। तो जाते ही वहाँ पे पुरानी से पुरानी गाड़ी लोगे, 3,500-4 हज़ार रुपये की तो लोगे। गाड़ी की रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली है वहाँ पे, गाड़ी रिपेयर कराते रह जाओगे आप, ठीक है ना। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको संभालने वाला है तो कनाडा जाओ। स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सोचते हैं कि यहाँ बीए नहीं होगा तो रिफ्यूजी लगा लेंगे, वो लगा लेंगे, कोई भी आसान नहीं है। गवर्नमेंट बहुत समझदार होगी, गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई है कि यही आते हैं, इनके लिए हम घर बनाते हैं, उन्हीं के लिए हम घर बनाते हैं, उसी के लिए हम मैन पावर बुला रहे हैं। कितना बड़ा जंजाल है देखो। घर की कमी पहले वाले तो रह ही रहे थे, हमारे वाले जो बड़े हैं उसी की वजह से हुआ ना ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी सोचो, यहाँ सबसे बेटर है।
वहाँ बहुत कॉस्टली है। गाड़ी में हवा भराने जाओगे उसके $2 लग जाएंगे। बाकी मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा इसकी सच्चाई है क्या। ये जीने नहीं देंगे आपको। थैंक यू।